ये बाल्यावस्था की विशेषता हम पढ़ रहे थे, चलिए इनको आगे बढ़ाते हैं। बाल्यावस्था में देखिए बच्चे का यथार्थ से परिचय होता है, मतलब बच्चा यथार्थ यानी रियलिस्ट, बच्चे का जो परिचय है वो यथार्थता से होता है, यानी कि वास्तविकता है क्या चीज। यानी कि जैसे कि बच्चे को अगर कोई आप चीज, यानी कि बच्चा वस्तुओं को मूर्त रूप में देखता है, यानी कि उसका जो चिंतन है वो तार्किक हो जाता है, उसके जो विचार है उसमें तर्क आ जाता है, लॉजिक आ जाता है, इसलिए उसको जो है यथार्थता से परिचय होने लग जाता है बच्चे को। तो इसके बाद यानी कि बाल्यावस्था को विधायकता अथवा रचनात्मकता का दौर कहा जाता है, यानी कि बच्चा इसमें क्रिएटिव कार्य करता है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी का जन्म हो जाता है। और बाल्यावस्था को संग्रह की प्रवृत्ति, बच्चे के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि बच्चा वस्तुओं को कलेक्ट करता है, अपनी वस्तुओं को, खेलने की चीज़ों को या अपने खिलौनों को मतलब एकत्रित करता है, उनको भंडारण करना शुरू कर देता है, यानी कि संग्रह की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर पाई जाती है। इसमें यानी कि बच्चे के अंदर सामाजिकता व नैतिकता का विकास शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चा सामाजिकता और नैतिकता को समझने लग जाता है। और बच्चे के अंदर काम प्रवृत्ति न्यून होती है, यानी कि बच्चे की जो सेक्सुअल डिजायर है वो बिल्कुल कम हुई होती है, जबकि शैशवावस्था और किशोर अवस्था में बच्चे की जो लैंगिक ऊर्जा है, जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, जबकि जो बाल्यावस्था में जो बच्चे की सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो बहुत निम्न होती है, न्यून काम प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि जो सेक्सुअल एनर्जी है बच्चे की वो अपना मार्ग बदलकर खेल कूद, शिक्षा, चित्रकारी आदि कार्यों में दिखाई देती है, यानी कि रचनात्मक कार्यों में दिखाई देती है, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी जो है वो रचनात्मक कार्यों में परिवर्तन हो जाती है बच्चे की, ऐसा फ्रायड ने कहा। इसके बाद बाल्यावस्था में यानी कि सामाजिकरण की शुरुआत हो जाती है, बच्चे के व्यवहार में चोरी करना, झूठ बोलना आदि जैसी आदतों का विकास होना, आदतें पाई जाती हैं, यानी कि बच्चा छोटी छोटी चोरियां करता है, छोटे छोटे झूठ बोलता है। जैसे कि बच्चे अगर उसने किसी का पेन चुरा लिया, कॉफ़ी चुरा ली, अगर आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई पेन क्यों चुराया आपने, किसने चुराया, तो वो अपने किसी फ्रेंड का नाम ले देता है या किसी अपने छोटे भाई का नाम ले देता है या बड़े भाई का नाम ले देता है। तो इस तरह से उसके व्यवहार में छोटी छोटी ये चीज़ें पाई जाती हैं।